एक स्नाइपर सामने जर्मन टैंक और उसके पास सिर्फ 2 गोलियां। अगर वह निशाना चूक गया तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे। लेकिन आगे जो हुआ उसने पूरी जंग का इतिहास बदल दिया। तो फैमिली मेंबर, स्वागत है हमारे सीनी दुनिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर। कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाते हैं कि एक सैनिक दूरबीन से दुश्मनों पर नजर रख रहा होता है। तभी अचानक उन पर गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। यह देखकर लेफ्टिनेंट लबोरा समझ जाता है कि जर्मन सैनिकों की संख्या उससे भी कहीं ज्यादा है, लेकिन मशीन गनों की मदद से उन्हें कुछ समय तक रोका जा सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत एक कुशल स्नाइपर की है। अच्छी बात यह होती है कि अगले दिन तक कुछ मदद पहुंचने की उम्मीद है और शायद उसके साथ एक स्नाइपर भी आ सकता है। अगले सीन में एक और रूसी सैनिक सेना के ट्रक में सफर करता हुआ दिखाई देता है। यही हमें एक सैनिक से मिलवाया जाता है जिसका नाम चेरेन है, जो साइबेरिया से आया है। ट्रक में बैठे सैनिक आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दूर कहीं जोरदार धमाका सुनाई देता है। कुछ सैनिक डर जाते हैं जबकि कुछ कहते हैं कि शायद यह हमला उसकी अपनी सेना की तरफ से किया गया होगा। लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि मामला कुछ और ही है। तभी एक जर्मन विमान ऊपर से उड़ता हुआ आता है और ट्रक पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। कुछ ही पलों में कई सैनिक मारे जाते हैं और बाकी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छिपने लगते हैं। खुले मैदान में हवाई हमले से बचना लगभग नामुमकिन लगता है। उसी समय चेरेन अपना राइफल उठाता है और जर्मन विमान पर निशाना साधता है। वह एक बेहद सटीक गोली चलाता है और कुछ ही देर बाद वह विमान आसमान से गायब हो जाता है। यह देखकर बाकी सैनिक हैरान रह जाते हैं। जब सब अपनी जान बचाने में लगे थे तब चेरेन की बहादुरी सबसे अलग नजर आती है। अगले सीन में लेफ्टिनेंट लोरा अपने कमांडिंग ऑफिसर को युद्ध की रिपोर्ट देता है। वह बताता है कि जर्मन सेना के हमले में उसके ज्यादातर सैनिक मारे जा रहे हैं, इसलिए उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है, खासकर एक कुशल स्नाइपर की। लेकिन अधिकारी जवाब देते हैं कि हर जगह सैनिकों की भारी कमी है, इसलिए अभी मदद भेज पाना लगभग नामुमकिन है। ऐसे हालात में वह नहीं जानता कि लेफ्टिनेंट लोरा की कैसी मदद करे। मेजर यह भी बताता है कि उसे रिपोर्ट मिली है कि किसी सैनिक ने एक जर्मन विमान को मार गिराया है, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि वह स्नाइपर कौन था। अगर वह सैनिक यहाँ मौजूद होता तो उसे उसकी यूनिट में भेजा जा सकता था। हालांकि मेजर को यह बात नहीं पता, लेकिन आप शायद समझ ही गए होंगे कि वह सैनिक कौन था। उसी समय एक सैनिक अंदर आता है और रिपोर्ट देता है कि 4 सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी बेस पर पहुंची है। वह बताता है कि उसके साथ और भी सैनिक थे, लेकिन बाकी सभी जर्मन हमले में मारे गए। यह सुनकर लेफ्टिनेंट लोरा निराश होकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में एक रूसी सैनिक निकोलाई बंकर के अंदर बैठकर अपनी बेटी की याद में गीत गा रहा होता है। पास में उसका साथी मिखाइल चुपचाप लेटा हुआ उस गीत को सुन रहा होता है। तभी लेफ्टिनेंट लोरा वहां पहुंचता है और जर्मन विमान के हमले में हुए नुकसान के बारे में पूछता है। सैनिक बताते हैं कि उस हमले में उनके अलावा बाकी सभी सैनिक मारे गए। वे यह भी बताते हैं कि अगर चेरेन ने उस विमान पर गोली नहीं चलाई होती तो शायद वे भी जिंदा नहीं बचते। इसी बीच चेरेन बंकर के अंदर आता है। वह उस गाने को सुनकर अंदर आया था क्योंकि वह गीत उसकी अपनी स्थानीय भाषा में गाया जा रहा था। इसी वजह से वह गाने वाले सैनिक से मिलना चाहता था। जब निकोलाई और मिखाइल उससे बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक एक सार्जेंट वहां आता है और चेरेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। चेरेन को सीधा लेफ्टिनेंट लोरा के पास ले जाया जाता है। लोरा उसे पूछता है कि उसने अपने रिपोर्ट में यह क्यों नहीं बताया कि उसने ही जर्मन विमान को गिराया था। इस पर चेरेन शांत होकर जवाब देता है कि उसने तो बस एक अंदाजे में गोली चलाई थी, इसलिए उसे यह कोई बड़ी बात नहीं लगी। लेकिन लोरा उसे बताता है कि उसकी वही सटीक गोली उस विमान को नष्ट कर गई थी, जो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद लोरा एक शूटिंग टेस्ट लेने का फैसला करता है। उसका प्लान साफ है। अगर चेरेन इस टेस्ट में खुद को साबित कर देता है तो उसे उसकी टीम में स्नाइपर बना दिया जाएगा। चेरेन जब शूटिंग टेस्ट देता है तो वह इतनी सटीकता से निशाना लगाता है कि हर गोली सीधे टारगेट के महत्वपूर्ण हिस्से पर लगती है। यह देखकर लेफ्टिनेंट लबोरा हैरान रह जाता है क्योंकि वह काफी समय से ऐसे ही एक बेहतरीन निशानेबाज की तलाश कर रहा था। लबोरा उसे कहता है कि वह चाहता है कि
चेरेन उसकी यूनिट का स्नाइपर बने। वह उसे पूछता है कि क्या वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। यह सुनकर चेरेन कुछ पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि किसी भी सैनिक के लिए स्नाइपर बनना बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। लेकिन वह बिना एक पल गवाए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। टेस्ट खत्म होने के बाद चेरेन और लेफ्टिनेंट वापस बंकर की तरफ लौटते हैं। तभी अचानक चारों तरफ भारी बमबारी शुरू हो जाती है। जोरदार धमाकों से पूरा इलाका कांप उठता है। सभी सैनिक घबरा कर बंकर के अंदर छिप जाते हैं और चारों तरफ धूल और मलबा भर जाता है। उस समय चेरेन कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास अभी तक स्नाइपर राइफल नहीं होती। अब बमबारी रुकती है तो अचानक जर्मन सैनिकों की आवाज लाउड स्पीकर से सुनाई देती है। वे रूसी सैनिकों से कहते हैं कि अगर वे आत्मसमर्पण कर दे तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। यह बात बंकर के अंदर बैठे सैनिकों को बहुत परेशान कर देती है। तभी एक सैनिक जिसका नाम मामन होता है गुस्से में आकर बाहर निकल जाता है और जर्मनियों को गाली देने लगता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में जर्मन मशीन गन से गोलियां चलाते हैं और मामन वही ढेर हो जाता है। उसे बचाने के लिए एक और सैनिक बाहर दौड़ता है, लेकिन वह भी गोलियों का शिकार होकर वापस बंकर में गिर पड़ता है। यह सब देखकर लेफ्टिनेंट लबोरा तुरंत चेरेन को स्नाइपर राइफल देता है और उसे जर्मन मशीन गनर को खत्म करने का आदेश देता है। वह चेरेन को बताता है कि मशीन गन को रिलोड होने में लगभग 7 सेकंड लगते हैं और उसी छोटे से समय में उसे अपना काम पूरा करना होगा। स्थिति की गंभीरता समझते हुए चेरेन तुरंत पोजीशन लेता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही दुश्मन मशीन गन रिलोड करने के लिए रुकते हैं, चेरेन बिजली की रफ्तार से उठता है और लगातार 3 गोली चलाता है। तीनों गोलियां अपने निशाने पर लगती है और तीनों जर्मन मशीन गनर वहीं ढेर हो जाते हैं। दूसरी तरफ छिपा हुआ जर्मन स्नाइपर यह सब देखकर हैरान रह जाता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रूसी सेना के पास इतना खतरनाक और बहादुर स्नाइपर मौजूद है। सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट लबोरा भी चेरेन की सटीकता देखकर दंग रह जाता है। वह चेरेन का पीठ थपथपाता है और उसे अगले मिशन की तैयारी करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जर्मन कैंप में मेजर ब्राउन इस स्नाइपर हमले की रिपोर्ट अपने अधिकारी वान रोलिक को देता है। ब्राउन उसे चेतावनी देता है कि रूसियों के खिलाफ अब गंभीर कार्रवाई करनी होगी। यह सुनकर वान रोलिक गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि उसे बताया गया था कि रूसी सैनिक कमजोर है और उनके पास कोई स्नाइपर नहीं है, लेकिन अब जो नुकसान हो रहा है उससे साफ है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। वह आदेश देता है कि अब जर्मन सेना पूरी तैयारी और ताकत के साथ जवाब देगी। उधर रूसी बेस पर 2 अधिकारी लेफ्टिनेंट चेरागोवा और सार्जेंट पोनोमारियो लबोरा से मिलने पहुंचते हैं। उसी समय लबोरा चेरेन को अगले मिशन के बारे में समझा रहा होता है। वह बताता है कि जर्मन स्नाइपर पास ही कहीं छिपा हुआ है और मौका मिलने का इंतजार कर रहा है। यह वही स्नाइपर है जिसे पहले रूसियों पर नजर रखते हुए दिखाया गया था। लबोरा चेरेन और गुरेवा को समझाता है कि उन्हें बंकर के संकीर्ण रास्तों से बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उन्हें एक ऐसे रास्ते को पार करना है जहां लैंडमाइंस बिछे हुए हैं। योजना यह है कि एक सैनिक इवानोवा मशीन गन चलाएगा ताकि जर्मन स्नाइपर उसका निशाना बनाए। जैसे ही जर्मन स्नाइपर इवानोवा पर ध्यान लगाएगा, उसी समय चेरेन और गुरेवा धीरे धीरे आगे बढ़कर उस दुश्मन सैनिक को खत्म कर देंगे। मैप पर पूरी योजना समझाने के बाद चेरेन और गुरेवा मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट लबोरा उन 2 नए अधिकारियों के साथ मीटिंग में जाता है। मीटिंग में पता चलता है कि वे दोनों हाई कमांड की तरफ से भेजे गए हैं। उनके पास एक अहम जानकारी है। उनके मुताबिक जिस जर्मन विमान को चेरेन ने गिराया है उसके पास सिर्फ 10 मिनट का ईंधन बचा था। इसका मतलब है कि विमान अपने मिशन के बाद जल्द ही कहीं पास में उतरने वाला था। इससे शक होता है कि जर्मन ने पास ही कहीं एक गुप्त सैन्य बेस बना रखा है जहां वे भारी हथियार जमा कर रहे हैं ताकि अंतिम हमला कर सके। इसलिए रूसी सेना को जल्द से जल्द उन्हें पीछे धकेलना होगा, वरना वे और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। लबोरा इस बात से सहमत होता है और तुरंत एक नया प्लान बनाना शुरू कर देता है। लेफ्टिनेंट लबोरा चेरेन को अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक घड़ी देता है। वह उसे कहता है कि इसे संभाल कर रखना और मिशन पूरा होने के बाद उसे वापस लौटा देना। असल में उनके इन शब्दों का मतलब साफ होता है। वह चाहता है कि चेरेन और गुरेवा दोनों जिंदा वापस लौटे। यह बात समझाकर चेरेन और गुरेवा अपने खतरनाक मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। उधर जर्मन सैनिकों की तरफ से 2 स्नाइपर घात लगाकर बैठे होते हैं। उनमें से एक बेहद खतरनाक और अनुभवी निशानेबाज होता है जिसका नाम सूजल है। यही वही स्नाइपर है जिसे पहले रूसियों पर नजर रखते हुए दिखाया गया था। कुछ समय के लिए सूजल अपनी जगह छोड़कर जाता है और अपने साथी से कहता है कि जब तक वह वापस न आए तब तक गोली न चलाए। इसी बीच चेरेन अपनी पोजीशन ले लेता है और धैर्य के साथ सही मौके का इंतजार करता है। बंकर के अंदर इवानोवा अपने मशीन
गन तैयार कर लेता है। जैसे ही उसे संकेत मिलता है वह फायरिंग शुरू कर देता है। सुजल के साथी को पहले से मना किया गया था कि गोली न चलाए, लेकिन वह चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और रूसियों पर निशाना साध देता है। एक गोली इवानोवा को लगती है, लेकिन उसका हेलमेट उसकी जान बचा लेता है। इससे पहले चेरेन ने गुरेवा से कहा था कि गोली चलाने से पहले स्नाइपर की सही जगह का पता लगाना जरूरी है। जर्मन स्नाइपर अपनी दूरबीन से देखता है कि दूर कहीं कुछ कपड़े पड़े हैं। वह उन्हें रूसी सैनिक समझकर तुरंत गोली चला देता है, लेकिन उसी गोली की आवाज से उसकी सटीक लोकेशन चेरेन को पता चल जाती है। चेरेन तुरंत निशाना साध देता है और उस पर गोली चला देता है। हालांकि स्नाइपर का हेलमेट उसे बचा लेता है, लेकिन चेरेन उसके करीब पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है। आखिरकार चेरेन उस जर्मन स्नाइपर पर काबू पा लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद चेरेन उस स्नाइपर की बॉडी को घसीटकर रूसी बंकर तक ले आता है। जैसे ही सैनिक जर्मन को देखते हैं वे खुश हो जाते हैं और उसे तुरंत अंदर खींच ले आते हैं। इसके बाद उस कैदी से पूछताछ शुरू होती है और उसे जर्मन तोपखाने की जानकारी मांगी जाती है। अपनी जान बचाने के डर से वह कहीं अहम राज खोल देता है। जब उससे जर्मन स्नाइपरों के बारे में पूछा जाता है तो वह बताता है कि उसके पास बहुत ही खतरनाक निशानेबाज है, सुजल। वह चेतावनी देता है कि अगर सुजल हमला करेगा तो वह अकेले ही सभी को खत्म कर सकता है। यह जानकारी मिलने के बाद रूसी अधिकारी अपनी अगली रणनीति बनाने लगते हैं। उधर चेरेन की इस कामयाबी के बाद पूरी यूनिट उसका सम्मान करने लगती है। यहाँ तक कि खाना बांटने वाला सैनिक भी उसकी बहादुरी देखकर उसे 2 सैनिकों जितना खाना दे देता है। अगले दिन लेफ्टिनेंट लबोरा चेरेन को एक नए मिशन के लिए बुलाता है। एक स्काउट टीम जो सार्जेंट के नेतृत्व में है जर्मन लाइनों को तोड़कर सीधे हमला करने की योजना बना रही है। लबोरा चेरेन को उसके साथ स्नाइपर के रूप में भेजता है। मिशन पर निकलने से पहले चेरेन लबोरा की घड़ी वापस करना चाहता है, लेकिन लबोरा मुस्कुराते हुए कहता है अभी नहीं, पहले यह मिशन पूरा करो, फिर इसे मुझे तोहफे के रूप में देना। उस रात स्काउट टीम पूरी योजना पर चर्चा करती है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए वे धीरे धीरे घास के बीच रेंगते हुए जर्मन कांटेदार तारों को पार करते हैं। काफी मेहनत के बाद वे दुश्मन की लाइनों के पीछे पहुंच जाते हैं और एक गड्ढे में छिपकर जर्मन कैंप से बच निकलते हैं। सुबह होते होते वे एक नदी के पास पहुंचते हैं। सार्जेंट आगे बढ़ने का फैसला करता है और चेरेन को कवर देने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही टीम आगे बढ़ती है अचानक एक गोली चलती है और टीम का एक सैनिक गिर जाता है। दरअसल खतरनाक जर्मन स्नाइपर सुजल पहले ही घात लगाकर बैठा हुआ था। अब वह एक एक करके रूसी सैनिकों को निशाना बनाने लगता है। अपने अनुभव और सटीक निशाने की वजह से सुजल लगभग पूरी टीम को खत्म कर देता है। अब सिर्फ चेरेन ही बचा है जो अभी भी छिपा हुआ है। कुछ देर बाद सुजल की नजर चेरेन पर पड़ जाती है और वह उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन चेरेन भी उसकी लोकेशन समझ जाता है। वह एक छोटे से शीशे की मदद से सुजल की सही जगह देख लेता है और तुरंत गोली चला देता है। गोली लगते ही सुजल ढेर हो जाता है। इसके बाद चेरेन आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक उसके पैरों के पास एक लैंडमाइन फट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर में जर्मन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़कर अपने अधिकारी के पास ले जाते हैं। चेरेन को जर्मन अधिकारी वॉन रोलिक के सामने पेश किया जाता है। वॉन रोलिक उसे कहता है, हम तुम्हें यहाँ मेहमान की तरह रखेंगे, अच्छा खाना देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। फिर वह चेरेन से कहता है कि उसे यह बयान पढ़ना होगा जिसमें लिखा है, मैं जर्मनियों के हाथों पकड़े जाने के बाद भी बहुत अच्छी तरह रह रहा हूँ। जर्मन अधिकारी चेरेन से कहते हैं कि वह रेडियो पर यह घोषणा करे कि सभी रूसी सैनिक लड़ाई बंद कर दे और जर्मनियों के सामने सरेंडर कर दे। यह सुनकर चेरेन चालाकी से जवाब देता है कि वह साइबेरिया से है और उसे रूसी भाषा ठीक से नहीं आती है। वह यह भी कहता है कि उसके यूनिट के सैनिक भी रूसी बहुत कम समझते हैं, इसलिए वह कहता है कि मैं अपनी स्थानीय भाषा में बोलना चाहूंगा। जर्मन अधिकारी उसकी बात मान लेते हैं। चेरेन माइक्रोफोन उठाता है और साइबेरियन भाषा में बोलना शुरू करता है, लेकिन जो वह कह रहा होता है उसका असली मतलब कुछ और ही होता है। वह कहता है, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, यहाँ जर्मन सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा है, अगर किसी भी दिशा में हमला किया जाए तो उन्हें खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जर्मन सैनिक साइबेरियन भाषा का एक शब्द भी नहीं समझते, इसलिए उन्हें पता ही नहीं चलता कि चेरेन असल में क्या संदेश दे रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें शक होने लगता है कि शायद वह बेकार की बातें कर रहा है। वे तुरंत माइक्रोफोन उसे छीन लेते हैं और अच्छा व्यवहार करने की वजह से उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। चेरेन को पता होती है कि उसकी यूनिट में निकोलाई नाम का एक सैनिक है जो साइबेरियन भाषा समझता है। उसे उम्मीद होती है कि निकोलाई यह प्रसारण सुनेगा, लेफ्टिनेंट को बताएगा और जर्मनी की असली पोजीशन का पता लगाकर उसे बचाने की योजना बनाएगा। लेकिन क्या चेरेन की यह चाल काम करेगी, यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। इसी बीच जर्मन स्नाइपर सुजल अधिकारी रोलिक से मिलने आता है। वह रोलिक को चेतावनी देता है कि जिस रूसी सैनिक को उन्होंने पकड़ा है वह कोई साधारण
सैनिक नहीं बल्कि एक खतरनाक स्नाइपर है। वह बताता है कि चेरेन ने कई सैनिकों को मार गिराया है और वह किसी भी दूसरे स्नाइपर से ज्यादा खतरनाक है। सूजल कहता है कि ऐसे आदमी को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर रोलिक तुरंत आदेश देता है कि चेरेन को उसके सामने लाया जाए, लेकिन जैसे ही एक सैनिक उसे लाने आता है, चेरेन मौका देखकर वहां से भाग निकलता है। भागते भागते सुबह होने लगती है। रास्ते में उसे जर्मन लाइनों के पास एक पुरानी मोटरसाइकिल मिलती है और वह उसे लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। असल में ये लोग यहूदी होते हैं जो जर्मनियों से बचने के लिए सोवियत इलाकों में छिप कर रह रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि चेरेन एक रूसी सैनिक है तो वे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। चेरेन उससे कहता है कि उसे अपने बेस से संपर्क करने के लिए एक रेडियो चाहिए। वे उसे रेडियो दे देते हैं। अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए चेरेन साइबेरियन भाषा में एक गीत गाना शुरू कर देता है। वह ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर जर्मन रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ भी ले तो वे उसकी बात समझ ना पाए। उस गाने की धुन में वह अपनी लोकेशन और जर्मनियों की योजना छिपा कर बता देता है। उधर उसके दोस्त निकोलाई को रेडियो पर वही गीत सुनाई देता है। वह तुरंत समझ जाता है कि चेरेन जिंदा है और कोई संदेश भेज रहा है। निकोलाई तुरंत अपने कमांडर ऑफिसर को इसकी जानकारी देता है, जिसके बाद वे जर्मनियों पर हमला करने की योजना बनाने लगते हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट लबोरा कमरे में आता है। सार्ज ग्राउ उसे चुप रहने के लिए कहता है और ध्यान से चेरेन की आवाज सुनने को कहता है। चेरेन बताता है कि जर्मनियों के पास कई तोपे, 3 टैंक और भारी हथियार मौजूद है। यह सुनकर लेफ्टिनेंट सार्ज ग्राउ कहता है कि उसका शक सही था। जर्मन जल्द ही एक अंतिम बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। लबोरा सोचता है कि इस जानकारी के आधार पर वह हाई कमांड से मदद और हथियार मांग सकता है, लेकिन सार्ज ग्राउ कहता है कि शायद उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सब यही सोचेंगे कि जर्मनियों ने चेरेन को मजबूर करके यह जानकारी दिलवाई है, इसलिए उन्हें इस खतरे का सामना अपने दम पर ही करना होगा। उधर चेरेन को भी समझ आ जाता है कि जर्मन जल्द ही अपने टैंकों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। उसे किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना होगा। वह सोचता है कि अगर गांव के पास बने पुल को उड़ा दिया जाए तो जर्मन टैंक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वह गोरिल्ला लड़कों से एक राइफल और गोलियां मांगता है। उसकी योजना होती है कि वह पुराने मोटर सेल को पुल से बांध देगा और दूर से गोली मारकर उसे उड़ा देगा। उसकी यह योजना सुनकर वे लोग उसे राइफल और गोलियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच जर्मन कैंप में रेडियो ऑपरेटर उस सिग्नल को ट्रैक कर लेता है। वह चेरेन की आवाज रिकॉर्ड करके रोलिक को सुनाता है। उसी समय जर्मन लेफ्टिनेंट रोलिक से रूसियों पर हमला करने की अनुमति मांग रहा होता है। पहले तो रोलिक उसे इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वह चेरेन की रिकॉर्ड हुई आवाज सुनता है, उसे समझ आ जाता है कि चेरेन ने सारी जानकारी रूसियों तक पहुंचा दी है। वह तुरंत हमले की तैयारी का आदेश दे देता है। रोलिक फिर से स्नाइपर को बुलाता है और उसे एक खास मिशन देता है, चेरेन को हर हाल में मार देना। लेकिन समस्या यह होती है कि घने जंगल में चेरेन को ढूंढा कैसे जाए। जर्मन अधिकारी कहता है कि उसने हमेशा रूसियों को पुल के पास ही मार गिराया है। वह बताता है कि रूसियों के लिए पुल और नदी किसी चुंबक की तरह है, इसलिए चेरेन जरूर पुल पार करने आएगा और वहीं वह घात लगाकर उसका इंतजार करेगा। लेफ्टिनेंट रोलिक वादा करता है कि अगर सूजल चेरेन को मार देता है तो उसे आयरन क्रॉस मेडल दिया जाएगा। यह सुनकर सूजल तुरंत अपने मिशन के लिए निकल पड़ता है। उधर चेरेन को गोरिल्ला लड़कों से सिर्फ 2 गोलियां और एक शिकार वाली राइफल मिलती है। इन्हीं के सहारे वह अकेले ही पुल तक पहुंच जाता है। सबसे पहले वह वहां पर मोटर सेल लगाता है और फिर छिपकर टैंकों के आने का इंतजार करने लगता है। इसी बीच जर्मन सेना रूसियों पर भारी तोपखाने से हमला शुरू कर देते हैं। रूसी सैनिक मौत के साए में भी बहादुरी से लड़ते रहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि किसी तरह चेरेन उनकी मदद करेगा। जर्मन सैनिक मशीन गनों और तोपों से लगातार हमला करते हैं, जिससे सोवियत सैनिकों को भारी नुकसान होता है। तभी लेफ्टिनेंट लबोरा सैनिकों को जोशीला भाषण देता है और उन्हें बिना डरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उसकी बात सुनकर रूसी सैनिक शेरों की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। हालांकि मशीन गन की गोलियों से कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन बाकी सैनिक रुकते नहीं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। उस समय स्नाइपर गुरेवा अकेले ही कई जर्मन सैनिकों को मार गिराता है, लेकिन असली समस्या जर्मन मशीन गन होती है, जो रूसी सैनिकों को तेजी से खत्म कर रही होती है। अगर इस मशीन गन को बंद नहीं किया गया तो लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है। यह समझकर गुरेवा अपनी जान जोखिम में डालकर जमीन पर रेंगते हुए आगे बढ़ता है, ताकि सही एंगल से मशीन गनर्स को निशाना बना सके। कुछ ही दूरी तय करने के बाद वह अपनी पोजीशन लेता है और एक एक करके सभी मशीन गनर्स को खत्म कर देता है। जैसे ही मशीन गन की फायरिंग बंद होती है, रूसी सैनिक पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं और जर्मनियों को पीछे धकेलना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान जंगल में छिपा हुआ चेरेन अभी भी टैंकों के आने का इंतजार कर रहा होता है, ताकि वह पुल के साथ साथ उन्हें भी उड़ा सके। उसी समय जर्मन स्नाइपर सूजल भी वहां पहुंच जाता है और चेरेन को ढूंढते हुए अपनी पोजीशन ले लेता है। जैसे ही जर्मन टैंक पुल की तरफ बढ़ते हैं, चेरेन अपनी राइफल
राइफल से गोली चलाता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज से सूजल को चेरेन की लोकेशन का अंदाजा हो जाता है। उसे झाड़ियों में एक शरीर दिखाई देता है और वह उसे चेरेन समझकर गोली चला देता है। जैसे ही वह शरीर गिरता है, सूजल को लगता है कि उसने चेरेन को मार दिया है। वह पास जाकर कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता है कि चेरेन ने उस लाश को जाल की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूजल पास पहुंचता है, चेरेन पीछे से निकलता है और सीधे उस पर गोली मार देता है। गोली लगते ही सूजल वहीं ढेर हो जाता है। अब चेरेन के पास गोलियां खत्म हो चुकी होती है, इसलिए वह सूजल की स्नाइपर राइफल उठाता है। इसी समय जर्मन टैंक पुल के बिल्कुल बीच में पहुंच जाते हैं। चेरेन सावधानी से निशाना लगाता है और उस मोटर सेल पर गोली चला देता है। अगले ही पल एक भयंकर धमाका होता है। पूरा पुल और उस पर मौजूद जर्मन टैंक धमाके में नष्ट हो जाते हैं। अब कोई भी टैंक रूसी बंकर तक नहीं पहुंच सकता। उधर मैदान में रूसी सैनिकों के हमलों से घबराकर जर्मन सैनिक अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। आखिरकार रूसी सेना जर्मन बेस पर कब्जा कर लेती है और उनके कमांडर रोलिक को कैदी बना लिया जाता है। इस तरह इस लड़ाई में जर्मनी को भारी हार का सामना करना पड़ता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि बहादुर स्नाइपर चेरेन वापस लौट आता है। सभी सैनिक उसका शानदार स्वागत करते हैं और उसकी बहादुरी को सलाम करते हैं, और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।